हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे पोस्टर प्रमोशन चैनल में आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 55-56 जो कि GDS टू MTS, GDS टू पोस्टमैन और PAS एग्ज़ाम, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पे पेपर 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जो का एक पार्ट 1 सेक्शन 1 के क्लास 55-56 यानी कि पोस्ट बॉक्स पोस्ट बैग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। So let's start. Class 55. Post boxes. Post boxes are available on rent at certain post offices, as may be determined in this behalf by the head of the circle under the following conditions. Head of the circle के अनुमति से ही post boxes कुछ certain post office में रखा गया है। तो क्या conditions होता है? Point 1A. Only fully prepaid unregistered articles of the letter mail, namely letters, inland letter cards, postcards, aerograms, registered newspaper, books of the post bearing the post box number are delivered through post box. तो only fully prepaid unregistered articles ही post box के जरिए delivered हो सकता है। Article addressed to other person or firms care of post box numbers are not delivered to the post box. ये बहुत ही important line है, इसे please highlight कीजिएगा। Articles addressed to other person or firms care of post box numbers are not delivered through the post box except in the following cases. लेकिन उसमें भी कुछ exception है जो कि आइए देखते हैं। Mail address to, अगर मेल एड्रेस टू लेजिटिमेट पर्सनल ऑफ ए फर्म रेंटिंग ए पोस्ट बॉक्स यानी कि पर्टिकुलर कोई कंपनी के इंडिविजुअल के नाम पे आता है और उनके खुद का पोस्ट बॉक्स नंबर है तो वो डिलीवर्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट 2, आर्टिकल एड्रेस टू फैमिली मेंबर्स एंड गेस्ट ऑफ द रेंटर। जो रेंट पे लिया है पोस्ट बॉक्स, अगर उसका फैमिली मेंबर है या फिर उसका गेस्ट के कोई आर्टिकल आता है तो वो पोस्ट बॉक्स में वो आर्टिकल डिलीवर्ड उस पोस्ट बॉक्स के जरिए होगा। पॉइंट 3, आर्टिकल एड्रेस टुवर्ड्स ट्रेनीज और इनमेट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन कंट्रोल्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड एंड नोन अथॉरिटी। अगर कोई ट्रेनी या फिर इनमेट्स यानी कि कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर है तो भी उनका आर्टिकल डिलीवर्ड होगा। आर्टिकल्स एड्रेस टू कैजुअल विजिटर्स एंड कॉमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव स्टेइंग विद द रेंटर यानी कि जो पोस्ट बॉक्स लिए है अगर उसके साथ कोई कैजुअल विजिटर्स है और कॉमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ रह रहा है और उनके नाम पे आर्टिकल आया है तो वो आर्टिकल उस पोस्ट बॉक्स में दिया जा सकता है। पॉइंट बी, द रेंटर इफ ही सो डिजायर्स कैन गेट डिलीवरी ऑफ द पोस्टल आर्टिकल एड्रेस टू अदर अलाइड कंसर्न्स ऑफ व्हिच ही हैपेंस टू बी द प्रोप्राइटर और एजेंट थ्रू द सेम पोस्ट बॉक्स ऑन पेमेंट ऑफ अ सेपरेट फी इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच सच कंसर्न and subject otherwise to the same terms and conditions as are applicable to delivery of the postal article addressed to the renter the post box number। क्या बता रहा है? द रेंटर जो पैसा देता है if he so desires can get delivery of all the postal articles addressed to other allied concerns of which he happens to be the proprietor or agent। जो पहले वो proprietor मालिक हुआ करता था अगर उस रेंटर के वो दोस्त के नाम पे आता है तो भी डिलीवर्ड उस पोस्ट बॉक्स में डिलीवर्ड किया जा सकता है ऑन पेमेंट ऑफ ए सेपरेट फी। यानी कि कोई रेंटर और रेंटर के दोस्त दोनों मिलके एक पोस्ट बॉक्स को यूज कर सकता है लेकिन उसके लिए कुछ सेपरेट फी डिपार्टमेंट को देना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट सी, रजिस्टर्ड इंश्योर्ड वीपी आर्टिकल्स एज ऑल्सो मनी ऑर्डर्स एड्रेस्ड पेएबल टू द पर्टिकुलर पर्सन और फर्म इन हुज नेम द पोस्ट बॉक्स स्टैंड्स रजिस्टर्ड विल बी डिलीवर्ड टू द पोस्टमैन सो लॉन्ग द पर्सन फर्म रेंट्स द पोस्ट बॉक्स। जब तक कि पोस्ट बॉक्स वो इंसान रेंट यानी कि भाड़े में लेके यूज कर रहा है तब तक कि रजिस्टर्ड हो, इंश्योर्ड हो, वीपी आर्टिकल्स कुछ भी हो वो डिलीवर्ड होगा। If it is found that there is no post box in the name of the addressee or payee or the addressee has ceased to be the renter of the post box, the article will be returned to the sender। अगर देखा जाए कि जिसके नाम पे जिस पोस्ट बॉक्स नंबर पे वो आर्टिकल आया है और उसे एड्रेसी जो है वो लेने के लिए इनकार करता है या फिर वो वैसा पोस्ट बॉक्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर आर्टिकल विल बी रिटर्न टू द सेंडर या फिर रेमिटर। पॉइंट 2, application, any person including a firm or other body who desires to avail himself of the facility of having his mail delivered through a post box should submit an application in writing in the form specified for the purpose of postmaster concern। अगर कोई पब्लिक या फिर कोई इंडिविजुअल एक पोस्ट बॉक्स यूज करना चाहता है और उसका फैसिलिटी उठाना चाहता है तो वो पोस्टमास्टर को लिखित के रूप पे एप्लीकेशन दे, पोस्टमास्टर से ही उसका पूरा काम आगे का काम कंप्लीट होगा। Point 3, the applicant should specifically state in the application the exact nature of the business which should be duly certified by two respectable gentlemen not connected with him in any way and furnish full particulars of this business address। और वो लिखित दो जेंटलमैन मतलब वहाँ के रहने के अच्छा
व्यक्ति जो होता है, परिचित व्यक्ति, उनसे आपको उस नोटिस को साइन करवाना है, मतलब कि अटेस्टेड करवाना है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो 2 कैंडिडेट साइन करेगा वो आपके बिजनेस प्रोफाइल के कोई इंसान ना हो। नेक्स्ट, द पोस्ट ऑफिस रिजर्व द राइट टू विथड्रॉ the post box without notice or without any reason being assigned if any information furnished by the applicant is found to be incorrect or if it's found that the post box is being misused by the renter। तो ये बता रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास वो राइट है कि कभी भी विदाउट एनी नोटिस पोस्ट बॉक्स जो आपको भाड़े पे दिया है उसका चाबी ले सकता है और आपको विथड्रॉ भी कर सकता है विदाउट एनी रीजन असाइंड। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट 4, इन द इवेंट ऑफ रेंटर ऑफ ए पोस्ट बॉक्स चेंजिंग हिज बिजनेस एड्रेस और शिफ्टिंग हिज ऑफिस टू अनदर प्लेस ही शुड इनवैलिडली इन्फॉर्म द पोस्टमास्टर। अगर रेंटर अपना जगह छोड़ के दूसरा नया जगह जा रहा है या फिर शिफ्टिंग हो रहा है तो बिजनेस आवर में आकर जो पोस्टमास्टर होंगे इंचार्ज, उनको पूरा घटना बोलना है और आपका इंटीमेशन देना है कि आप अपना बिजनेस एड्रेस शिफ्ट कर रहे हो। द चेंज विद इन 7 days ऑफ सच चेंज, 7 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना है। इन द इवेंट ऑफ इज फेलियर टू डू सो और बाय फर्निशिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड द पोस्ट बॉक्स is liable to be withdrawn without notice or without any reason being assigned। अगर ये करने के लिए असमर्थ हो तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास ये पावर दिया गया है कि विदाउट एनी रीजन, कोई कारण ना दिखाते हुए उस रेंटर को उस पोस्ट बॉक्स से हटा दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, मैंने लिखा हुआ हूँ कि रेंट अगर लेना है, पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स अलग अलग लेता है 1 साल के लिए तो 150 रुपया पर कैंडिडेट गिरेगा। 3 कैलेंडर मंथ अगर 3 महीना के लिए लेना चाहता है तो 50 रुपया और पोस्ट बैग या फिर पोस्ट बैग। और अगर पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग एक साथ लेता है विथ सेम नंबर और डिफरेंट नंबर तो ₹250 1 साल का फाइनेंशियली और 3 मंथ्स या पार्ट देयर ऑफ 80 रुपीज। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट 6K1। Prescribed rent is to be paid in advance along with the applications for renting a post box or for renewal thereof। अगर आपको पोस्ट बॉक्स रेंट पे लेना है तो आपको एडवांस में पेमेंट कर देना है। नो रेंटर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम ए रिफंड ऑफ द होल। ऐसा ना हो कि आप डिपॉजिट कर दिए हो इन एडवांस और फिर 2 दिन बाद आप रिटर्न मांगते हो, तो वो संभव नहीं है। Point 3, where rent is paid in respect of any post box, it cannot be adjusted in whole or in part against the rent or deposit due in respect of any other post box। Point 7 के point 3 पे देखिए, if at any time during the period of rental the key of the lock or lock is lost by the renter or the key or the lock or both are not in working condition, it will be obligatory on the part of the renter to bring the matter immediately to the notice of the postmaster and to credit the cost of both the lock and key in case both the lock and key or only the lock is lost or damaged, or the cost of the key only in case of the key is lost or damaged, failing which the deposit made by him shall be forfeited। यानी कि अगर रेंटर के लॉक और की या तो लॉक या तो दोनों ही अगर डैमेज हो जाता है या फिर कुछ लॉस्ट हो जाता है तो उस कंडीशन पे पोस्टमास्टर को नोटिस करना जरूरी है। अगर रेंटर पोस्टमास्टर को नोटिस नहीं करता है तो फिर जो डिपॉजिट रेंटर किया है उसे फॉरफीटेड यानी कि उससे छीना जाएगा या फिर उससे ले लिया जाएगा जो भी डिपॉजिट वो किया था। नेक्स्ट, ऑन द क्रेडिटिंग ऑफ द कॉस्ट बाय द रेंटर ही शैल बी सप्लाइड विद अ न्यू लॉक एंड की और की एज द केस मे बी बाय द पोस्टमास्टर। और इसके बाद उससे वो खर्चा उठाते हुए एक नया लॉक एंड की या फिर नया की पोस्टमास्टर के जरिए रेंटर को दिया जाएगा। In addition to the cost of the key or both the lock and key, as the case may be, the renter will have to pay postage charges, if any, and the money order commission charges for remittance to the amount representing the cost of the key or both the lock and key, as the case may be। तो अगर लगता है तो पोस्टेज चार्जेस भी उससे लिया जा सकता है रेंटर से, और मनी ऑर्डर कमीशन जो कि डिपार्टमेंट को मिलना चाहिए था वो भी उससे लिया जाएगा। नेक्स्ट नोट देखिए, फेलियर टू इंटीमेट द लॉस और डैमेज विल एंटल कैंसिलेशन ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द पोस्ट बॉक्स। अगर रेंटर फेल होता है आपका लॉस और डैमेज देने के लिए या फिर इनकार करता है तो उससे पोस्ट बॉक्स नंबर जो पोस्ट बॉक्स जो रेंटर को मिला है वो उससे छीना जाएगा या फिर मतलब
कैंसिल कर दिया जाएगा अलॉटमेंट जो हुआ है। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ loss of or damage to the key, the renter as a security measure may, if he so desires, deposit the cost of both the lock and key, in which case a new lock and key will supplied to him. In case of loss or damage to the key, the renter as a security measure may, if he so desires, deposit the cost of both the lock and key, in which case a new lock will be supplied to him. Security measure से अगर वो चाहता है तो वो डिपॉजिट कर सकता है both the lock and key, तो इससे क्या एक न्यू लॉक एंड की उसे सप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 4 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ द लॉक एंड की आर नॉट सरेंडर्ड बाय द रेंटर, अगर लॉक एंड की सरेंडर नहीं किया गया है, उनका रेंट पीरियड खत्म होने से 15 दिन के अंदर अगर वो लॉक एंड की रिटर्न नहीं करता है तो, और या फिर रिन्यू नहीं करता है, तो जो डिपॉजिट वो किया था एज एडवांस, तो वो फॉरफिटेड किया जाएगा। If the renter does not notify to the postmaster his intention not to renew the rental of the post box before the expiry of the rental period, but surrenders to him the lock and key within 15 days of such expiry, he may be granted a refund of the portion of the deposit representing the cost of the lock and key. तो जो नया लॉक एंड की के लिए पैसा वो डिपॉजिट किया था, अगर 15 दिन के अंदर वो रिन्यू कर लेता है या फिर वो नोटिस दे देता है कि मैं कैंसिल करना चाहता हूँ मेरा पोस्ट बॉक्स अलॉटमेंट, तो उस केस पे आपका वो नया लॉक एंड की का पैसा उसे रिफंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 8, नो एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ द रेंटल ऑफ ए पोस्ट बॉक्स इज एंटरटेन्ड अनलेस इट रीचेस द पोस्टमास्टर कंसर्न बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर व्हिच रेंट हैज ऑलरेडी बीन पेड इन एडवांस, प्रोवाइडेड दैट an application received within 15 days after the expiry of the period accompanied the amount representing the rental for a further expiry of the period. Further period may be entertained if the applicant satisfies the postmaster that he had sufficient cause of not making the application before the expiry of the said period. यानी कि ये बोल रहा है ये पॉइंट कि अगर 15 दिन के अंदर वो रिन्यू नहीं हो सकता किसी कारण की वजह से, कोई मेडिकल कंडीशन या फिर कुछ वजह से वो उस एड्रेस पे प्रेजेंट नहीं है, तो उसका अगर और वो नोटिस कर दिया है पोस्टमास्टर को कि मैं नहीं रहूँगा, तो 15 डेज के बाद भी उसका रिन्यू नोटिस एग्री होगा, मतलब कि एक्सेप्ट होगा। Point 9, the period of rental of a post box commences from the first day of the month in which the post box is allotted, and the period of renewal of rental commences from the first day of the month immediately succeeding the period of previous rental. यानी कि जिस महीना में वो पैसा दिया है, जस्ट उसके बाद वाला महीना से ही उसको रिन्यू करना है। Point 10, when the postmaster allots a post box to a renter, जब पोस्टमास्टर एक पोस्ट बॉक्स अपना एक रेंटर को, भाड़ेदार को देता है, द लेटर इज सप्लाइड विद द डिलीवरी टिकट, रेंटर को एक डिलीवरी टिकट दिया जाता है व्हिच विल बी प्रोड्यूस्ड बाय हिम और हिज मैसेंजर ऑन डिमांड, जो कि उसको या फिर उनके मैसेंजर को जब पोस्टमास्टर चाहेगा तो उसे वो दिखाना पड़ेगा। द टिकट बियर्स द सेम नंबर एज दैट अलॉटेड टू द पोस्ट बॉक्स एंड इज नॉट ट्रांसफरेबल। वो टिकट में जो पोस्ट बॉक्स नंबर है वो नंबर दिया गया है जो कि नॉट ट्रांसफरेबल। Point 11, it is open to the renter to clear his post box at any time during the business hours of the post office, provided that the postmaster may prohibit the clearance of the post box for any period not exceeding half an hour before each delivery for the purpose of facilitating the sorting of mail. यानी कि बिजनेस आवर में ही रेंटर को मौका मिलता है उसका खुद का पोस्ट बॉक्स क्लियर करने का। अगर वो ना करता है तो इन एक्सेप्शनल केसेस कभी कभी पोस्टमास्टर चाहे तो उसे आधा घंटे के लिए रोक सकता है और सॉर्टिंग ऑफ मेल्स, जब मेल सॉर्ट हो रहा है तब उसे आधा घंटे के लिए होल्ड पे रख सकता है, उसके बाद वो क्लियर कर सकता है, लेकिन वो क्लियर एक सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आवर्स में ही कर सकते हैं। Point 12, फॉर एंश्योरिंग करेक्ट डिलीवरी द रेंटर शुड अरेंज, रेंटर मतलब भाड़ेदार अगर वो चाहता है कि उसका आर्टिकल जो आ रहा है वो करेक्टली डिलीवर हो जाए, तो उसके लिए ये दो चीज मेंटेन करना है। फर्स्ट, ऑल लेटर्स आर डिलीवर्ड थ्रू द पोस्ट बॉक्स आर एड्रेस्ड टू हिम इन द फॉलोइंग मैनर, इस तरीके से लिखना है ABC नाम रेंटर का, पोस्ट बॉक्स नंबर